महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को समन जारी किया है। हालांकि मुंबई में नहीं होने की वजह से कुणाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। वहीं कुणाल ने शिंदे पर की गई टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है और इसके बाद सियासत का पारा और हाई हो गया है। If you are going to insult Honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veeridas. I enjoy in my childhood I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra. मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जी ने कानून के खिलाफ बात की है, संविधान के खिलाफ बात की है। एक नेता का अपमान करने की भूमिका उन्होंने अपने गाने में दर्ज की है। मुझे लगता है वो कलाकार है, वो गीतकार है, उन्होंने किसी का अपमान करने वाला गाना नहीं गाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब जिस स्टूडियो में बयानबाजी की उस पर तो बुलडोजर चढ़ गया, पर इसके बाद महाराष्ट्र में अन्य किसी भी स्टूडियो में अगर स्टूडियो वाले इसे जगह देते हैं तो वो स्टूडियो भी अवैध निर्माण अगर पाया जाता है तो उन पर भी बुलडोजर चढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलेगा, कभी गृह मंत्री जी के बारे में बोलेगा, कभी न्यायपालिका के बारे में बोलेगा, तो ये संविधान विरोधी इंसान है। ऐसे इंसान पर कानूनी कार्रवाई तो होगी, पर महाराष्ट्र में किसी भी स्टूडियो में ये शो करता है तो वहां के स्टूडियो का अवैध निर्माण उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। कुणाल कामरा कुछ तभी जानबूझ के इस प्रकार का वक्तव्य करते हैं, लोगों सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य करते हैं। कहीं तभी इनका जो ग्राफ है, जो स्टैंड अप कॉमेडी करके इनका जो ग्राफ था वो कुछ तभी नीचे चले गया है और इस प्रकार के बड़े नेताओं पे, देश के नेताओं पे, राज्य के नेताओं पे बोल के कुछ तो भी सुर्खियों में रहने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के लोगों को निश्चित ही कड़क कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए और आज वो किसी का भी नाम लेके जब बचने का प्रयत्न कर रहे हैं तो इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो स्टेटमेंट दिया है उनका कहना ऐसा है कि एक नेता आप ही के सरकार में मंत्री है, उनका जो पहला स्टेटमेंट था उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं किया, उन पे कार्रवाई नहीं किया और मेरा जो स्टेटमेंट है वो सिमिलर उस नेता के तरह स्टेटमेंट है। अगर उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो मेरे पे आप कार्रवाई क्यों कर रहे हो? इसलिए उनका उस एंगल से कहना है मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ, कलाकार होने के नाते मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ, इसलिए मेरे पे कार्रवाई कर रहे हो कि ये जो दूजा भाव है उसी के सिलसिले में उन्होंने वो स्टेटमेंट किया होगा ऐसा लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री जो अब उप मुख्यमंत्री हैं उनके लोग गुंडाई कर आते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो उनका घर भी नहीं, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, उसको जाकर आप तोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं मुंबई जैसे शहर में कुछ भी स्टूडियो रेंट करना भी कितना महंगा पड़ता है, पर वो एक जगह थी जहां पे वो लोग जाकर अपना स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, ऑडियंस को आकर एंटरटेनमेंट मिलता था। आपने कल उसको तहस नहस कर दिया और नॉट जस्ट दैट, सिर्फ उनके गुंडे नहीं गए, साथ ही साथ बीएमसी को भी भेजा गया। बीएमसी जिसमें 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कि राज्य सरकार की वो पपेट है। आज आप लोगों ने ओवर जीलस होकर ये जो काम किया है महाराष्ट्र की जनता देख रही है।